हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो में, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी इनपुट पर जो आपने टैक्स दिया था, जो आपने आपके जो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, जो भी आपने इनपुट्स खरीदे होंगे, उनको खरीदते टाइम जो भी आपने टैक्स दिया था उसका सेट ऑफ आपको मिल जाता है आउटपुट का टैक्स देते हुए, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। हम लोग बात कर चुके थे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, टाइम लिमिट क्या होती है, कैसे उसे यूटिलाइज किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट आपका डिफाइन है अंडर सेक्शन 17। अपोर्शनमेंट का मतलब है कि जो भी आपका क्रेडिट टोटल होगा उसमें से उसके हिस्से कैसे किए जाएंगे, यानी कितना आपको आईटीसी मिलेगा, उससे रिगार्डिंग कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूज़ कर पाओगे। देखो, आपको मिल तो गया है, इसको यूज़ कितना कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी on the basis of usage in business, यानी आप बिजनेस में कितना यूज़ कर रहे हो। देखो, हमें क्या बताना है कि आपका जो टोटल आपने इनपुट पर टैक्स दिया है उसमें से कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले पाओगे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने ये पहले भी बात की है कि आईटीसी आप सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी ले सकते हो जब आप उस इनपुट का यूज़ बिजनेस के पर्पज़ से करने वाले हो। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो जिसका यूज़ आप पर्सनल पर्पज़ के लिए करते हो, बिजनेस पर्पज़ से नहीं करते, उसके लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, यानी अपने इनपुट पर दिए गए टैक्स का सेट ऑफ नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप उसको आगे बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे तो फिर तो आप मिडल मैन हुए ही नहीं, और अल्टीमेट कस्टमर हो तो आपके ऊपर ही बर्डन जाएगा, और कौन बियर करेगा उसे। तो आप आईटीसी का क्रेडिट तभी ले सकते हो अगर आप उसे बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो। तो ये जो आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है कि अगर आपने जो इनपुट परचेज किया है उसमें से कुछ सामान आप क्या करने वाले हो, बिजनेस के लिए यूज़ करने वाले हो, जबकि कुछ सामान ऐसा है जिसको आप बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ नहीं करोगे, यानी पर्सनल पर्पज़ से यूज़ करोगे, तो उस केस में आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो उतनी ही अमाउंट का मिलेगा जितने इनपुट को आप बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ करने वाले हो। यानी आपका आईटीसी जो है रेस्ट्रिक्टेड रहेगा उस अमाउंट तक जो आपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ की है। जो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया होगा, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, या कुछ भी आपने इनपुट खरीदा हो, उसके लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। सेकंड है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ इनपुट, यानी वो पर्टिकुलर इनपुट जो आप खरीद रहे हो उसके यूज़ कहाँ पर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखो, तो ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 आपको क्या बोलता है कि आपने जो भी सामान खरीदा है उसका यूज़ आप किसके लिए कर सकते हो। यानी आपने कोई इनपुट खरीदा है, उसका यूज़ आप बिजनेस के पर्पज़ से कर रहे हो, ये बात तो क्लैरिफाई हो चुकी है कि अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए होगा तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, और बिजनेस के पर्पज़ से होगा तो ले सकते हैं। अब बात आती है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो वहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई, यानी ऐसी जो इनपुट है ऐसी चीज़ को बनाने के लिए, ऐसी चीज़ की सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। या फिर हो सकता है कि आप नॉन टैक्सेबल, यानी जिसे एग्जम्प्ट सप्लाई बोल सकते हैं हम, कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो, उसके लिए उसका यूज़ करने वाले हो। तो आपका जो ये सबसेक्शन 2 है ये क्या कहता है, अगर आप उस इनपुट का यूज़ करने वाले हो टैक्सेबल सप्लाई के लिए जिसमें आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड हो गई, यानी जो आप एक्सपोर्ट करते हो वो भी आपके इंक्लूड हो गई, जहाँ पर रेट 0% है लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, उनके ऊपर तो आपको आईटीसी मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट पे आपको रिफंड मिल जाता है, लेकिन आपको आईटीसी तो मिलता है बाद में, फिर उसका आपको रिफंड मिल जाता है।
तो अब ये क्या कह रहे हैं, अगर वो इनपुट यूज़ हो रहा है आपका टैक्सेबल सप्लाई के लिए इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने एग्जम्प्ट सप्लाई यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए उसका यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई इनपुट खरीदा है जो पार्टली आप यूज़ कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई के लिए और पार्टली उसका यूज़ कर रहे हो एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, तो जितना यूज़ आप टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए उस इनपुट का करोगे, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, उससे ज़्यादा आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इसके साथ साथ जो हमने बात की एग्जम्प्ट सप्लाई की, इसमें क्या क्या आ जाएगा, अगर आप कोई लैंड सेल करते हो वो भी आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई में आएगी। यानी आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई में आती है सेल ऑफ लैंड, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ कि आप सिक्योरिटीज़ में कोई डील कर रहे हो, यानी शेयर्स वगैरह में डील कर रहे हो, या आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू टैक्स दे रहे हो, या फिर आप सेल कर रहे हो किसी बिल्डिंग की, तो ये सारे केस क्या आएंगे, एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर आएंगे। इनके रिगार्डिंग आप किसी इनपुट का यूज़ कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर थर्ड हमारी बात आती है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी ये आपका प्रेस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4। ये क्या कहते हैं कि अगर क्या है आप जो आईटीसी ले रहे हो वो रिगार्डिंग है आपकी किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, यानी वो कंपनी जो क्या करती है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन ले देती है, एडवांसेस देती है, उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग कंपनी। तो अगर कोई बैंकिंग कंपनी है उसके बारे में हम बात करें कि वो आईटीसी ले सकती है या नहीं, तो एक बैंकिंग कंपनी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, टू ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि या तो आप क्या करो, आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 को फॉलो कर लो। यानी जैसे वहाँ पर था कि हम क्या कह रहे थे, इनपुट के बेस पर कि कुछ जो आपकी सेल ऑफ लैंड है, बिल्डिंग है, सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, वहाँ पर तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। बाकी जो आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए कर रहे हो वहाँ पर ले सकते हैं। यानी एग्जम्प्ट सप्लाई में आप आईटीसी नहीं ले पाओगे जबकि टैक्सेबल सप्लाई में ले पाओगे। तो या तो बैंकिंग कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर ले, उसी सेक्शन को फॉलो कर ले, यानी जो टैक्सेबल सप्लाई वो लोग करेंगे उसके लिए आईटीसी ले लें और दूसरे के लिए छोड़ दें। या तो फिर वो क्या करें, उनके पास ऑप्शन सेकंड क्या है, जितनी भी उनकी टोटल ट्रांजैक्शन होंगी डायरेक्ट उसका जो 50% है वो एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी को लेने के लिए। यानी चाहे वो ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट सप्लाई की हो चाहे वो टैक्सेबल की हो, यानी टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल दोनों सप्लाई का मिक्स करके जितना भी उनका टोटल टर्नओवर बनता है उसमें से 50% जो टर्नओवर है वो एलिजिबल हो जाएगा कि उसके रिगार्डिंग आप आईटीसी ले सकते हो। बाकी सारा लैप्स हो जाएगा, यानी उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। यानी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आप अलग अलग करो, टैक्सेबल सप्लाई को अलग करो, एग्जम्प्ट सप्लाई को अलग करो, टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आईटीसी ले लो और एग्जम्प्ट सप्लाई को छोड़ दो। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप टोटल इकट्ठा देखो, जितना भी आए उसका 50% कर दो कि जो टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल है कुछ भी है, जो टोटल है उसका 50% करो, जो 50% करके आता है उसके ऊपर आईटीसी ले लो। अब बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनी दोनों में से कोई भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकती है जो उनके लिए बेनिफिशियल लगता है, जो उन्हें लगेगा कि जहाँ पर उन्हें आईटीसी ज़्यादा मिल रहा है, जिस भी अकॉर्डिंग वो चाहें वो क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने जो ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्हें उसी को पूरा चलाना पड़ेगा। यानी ऐसे नहीं कर सकते कि एक मंथ में वो एक ऑप्शन ले रहे हैं दूसरे मंथ में दूसरा। एक बार उन्होंने दोनों में से जो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्हें उसी ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी कि आप कैसे अवेल करते हो क्रेडिट को, यानी अपॉर्शनमेंट कैसे होता है आपके क्रेडिट का। अब जो ये आपका सेक्शन 17 है ये क्या करता है, अपॉर्शनमेंट के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस को भी एक्सप्लेन करता है। यानी आईटीसी
को कुछ जगह पर ब्लॉक किया गया है कि वहाँ पर आईटीसी को क्लेम नहीं किया जा सकता, उन्हें हम कहेंगे कि रेस्ट्रिक्शन है, आईटीसी आप नहीं ले सकते। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जहाँ पर आईटीसी को ब्लॉक किया गया है। वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं, वन बाय वन बात करते हैं। पहले है आईटीसी फॉर मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस। यानी अगर आपने क्या खरीदा है, कोई मोटर व्हीकल खरीदा है, यानी कोई कार वगैरह खरीदी है, कोई ट्रक खरीदा है, या कोई भी और व्हीकल खरीदा है, तो उसके रिगार्डिंग आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस हैं, जितने भी हम यहाँ पर पॉइंट्स करेंगे उन सब की ऑलमोस्ट एक्सेप्शंस हैं कि नॉर्मली अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो, कोई भी व्हीकल खरीदते हो, तो उसके लिए आप आईटीसी नहीं ले सकते। पर अगर आप उसका यूज़ करने वाले हो, किसके लिए, फर्दर सप्लाई करने के लिए, क्या चीज़, व्हीकल, यानी आपका काम ही ये है कि आप एक जगह से व्हीकल खरीद के दूसरी जगह बेचते हो, तो आप आईटीसी ले पाओगे। दूसरा, अगर आप उस व्हीकल का यूज़ करोगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसेंजर्स को, यानी जैसे बस वगैरह चलती हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को ले जाने के लिए उस व्हीकल का यूज़ कर रहे हो, तो भी उसके लिए आप आईटीसी ले सकते हो। थर्डली, अगर आप उस व्हीकल का यूज़ कर रहे हो किसी को सिखाने के लिए, यानी उसको ट्रेन करने के लिए ड्राइविंग में, या फिर अगर आप प्लेन की हम बात करें, व्हीकल है वो भी, तो फ्लाइंग करने में, यानी अगर आप उसको सिखाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी आप आईटीसी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूज़ कर रहे हो उस व्हीकल का किसके लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को, यानी जो ये ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं जो ट्रक वगैरह रखते हैं, तो यानी अगर आप बिजनेस के पर्पस से उस मोटर व्हीकल का यूज़ कर रहे हो तो आप आईटीसी ले पाओगे। ये सारी चीज़ें यही हैं कि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उस व्हीकल को ही आगे बेच रहे हो, या उस पर किसी को काम कर चलाना वगैरह सिखा रहे हो। इन केसेस में तो आप उनके ऊपर आईटीसी ले पाओगे। बट नॉर्मली मोटर व्हीकल और अदर कन्वीनियंस, यानी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कह सकते हो, एक हिसाब से अगर समझने जाएँ कि आप कोई व्हीकल खरीदते हो तो उसके रिगार्डिंग आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड है सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, ये आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज ए में प्रेस्क्राइब था। और ये आपकी जो सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी में प्रेस्क्राइब। ये कह रहे हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज भी ऐसी हैं जिनके केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते। कौन कौन सी, सबसे पहले इन केस ऑफ फूड, बिवरेजेस यानी खाने पीने का सामान, या फिर आउटडोर कैटरिंग की जो सर्विस होती है कि आप कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इनके रिगार्डिंग आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आप इनका यूज़ कर रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए। यानी आप खाने पीने का सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचने वगैरह का काम कर रहे हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। नॉर्मल केसेस में आप खाने पीने का सामान कोई खरीदते हो उसके लिए आप आईटीसी नहीं ले सकते। दूसरा, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, कि अगर क्या है आपने क्या ली है, मेंबरशिप ली है किसी क्लब की, हेल्थ की, फिटनेस सेंटर की, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे आपने उस पर कितना ही टैक्स क्यों ना दिया हो। थर्डली, रेंट अ कैब या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप ये लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, या कैब को रेंट पे बुक करते हो, इन केसेस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन है
अगर वही एक्सेप्शन है कि अगर आप इनको क्या कर रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए, कि आपने एक जगह से, क्या आप काम ये है आपका, मान लो आप कोई ऐप चला रहे हो कि यहाँ से आप उठाओगे टैक्सी उधार में और किसी और को दोगे, यानी आपका बिजनेस ही इस काम से रिलेटेड है, तो उस केस में आप कर सकते हो। दूसरा, अगर क्या है आप ये सर्विस इसलिए प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि ये आपके बिजनेस में ऑब्लिगेटरी है, यानी कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कंपलसरी होता है कि ये पर्टिकुलर सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, या फिर आपको उनको यहाँ इधर उधर जाने की फैसिलिटी देनी पड़ेगी कैब वगैरह की। तो उन केसेस में आप आईटीसी का क्लेम ले पाओगे। अदरवाइज अगर आप रेंट पे कैब लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो, तो वहाँ पर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड लास्टली, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़, यानी अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह का बेनिफिट दे रहे हो, ट्रैवल बेनिफिट यानी वैकेशन वगैरह पे उनको भेज रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने जो भी उन्हें लीव दोगे, होम ट्रैवल कंसेशन दोगे, जो भी आप उन्हें दोगे उसके रिगार्डिंग भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद है थर्ड यानी थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमने बात की, अगर आप क्या कर रहे हो, मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो या अदर कन्वीनियंस परचेज कर रहे हो। सेकंड हमने बात की सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज की। अब थर्ड है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो आपका प्रेस्क्राइब है क्लॉज सी में, ये क्या कहते हैं कि अगर क्या है आप किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए किसी भी इमूवेबल, यानी जैसे हमारी लैंड होती है, बिल्डिंग है होती है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज दे रहे हो, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर वो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो आप दे रहे हो वो यूज़ की जा रही हैं फर्दर सप्लाई के लिए, यानी आपके खुद के पर्पज़ के लिए नहीं है, किसी और के लिए प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वहाँ पर मिल सकता है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। फोर्थ है सप्लाई रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ immovable प्रॉपर्टी। क्लॉज डी ये कह रहे हैं कि अगर क्या है आप कोई भी सामान रिसीव करते हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी सिर्फ हम प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़कर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप कोई भी सामान रिसीव करते हो, कोई भी सप्लाई रिसीव करते हो, तो उस केस में वो सप्लाई चाहे आप अपने लिए यूज़ करो, चाहे उस लैंड एंड बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस क्यों ना चलाने वाले हो, लेकिन आप उसके लिए आईटीसी नहीं ले सकते। यानी उस बिल्डिंग को जो आप बनाओगे, चाहे आप उसमें बिजनेस चलाओ, चाहे पर्सनल पर्पज से यूज़ कर रहे हो, किसी भी केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर है टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये तो हमने बहुत बार बात की है कि कंपोजिशन स्कीम होल्डर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो अगर आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर है रिसिप्ट बाय एनआरआई, यानी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है अगर आपका कोई, तो उसको भी किसी भी पर्टिकुलर गुड्स सर्विसेज की सप्लाई रिसीव होती है तो उसको भी ये राइट नहीं है कि वो क्या कर सके, आईटीसी क्लेम कर सके। एक एनआरआई टैक्सेबल पर्सन कभी भी आईटीसी नहीं ले सकता, एक्सेप्ट इंपोर्ट को छोड़कर, यानी अगर वो कोई सामान इंपोर्ट करता है और उसके ऊपर टैक्स देता है तो उसके लिए वो आईटीसी ले सकता है, और किसी भी चीज़ के लिए एक एनआरआई आईटीसी नहीं ले सकता। लास्ट है पर्सनल कंजप्शन। ये ऊपर वाला आपका सेक्शन एफ में था और ये जी में है कि अगर क्या है आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो उनका कॉम्बिनेशन है, और उनका यूज़ आप पर्सनल पर्पज़ के लिए करने वाले हो, तो भी आप आईटीसी नहीं ले सकते।
यानी हम ये शुरू से बोल रहे हैं कि आईटीसी सिर्फ तभी ले सकते हो अगर आप उस चीज़ का यूज़ बिजनेस के पर्पज़ से करने वाले हो। अगर आपका यूज़ पर्सनल है तो उस केस में आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। 8th है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड। कि अगर क्या है आपका जो पर्टिकुलर सामान जो आपने ख़रीदा था वो क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है या किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग जो चोरी हो चुकी है, जो ख़राब हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग आपने जो भी खरीदते हुए टैक्स दिया था आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। जब वो सामान ख़त्म हो गया है तो उसका आईटीसी भी नहीं होगा। फिर है आपका लास्ट टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 एंड 130। यानी जब भी आप इन तीनों सेक्शंस के अंदर टैक्स पे करोगे, देखो 74 आपका फ्रॉड से रिलेटेड है, 129 आपका धोखाधड़ी डिटेंशन केसेस से रिलेटेड है, और 130 आपका कॉन्फिस्केशन यानी जब आपका सामान जब्त कर लिया जाता है उनसे रिलेटेड है। यानी अगर आपको कोई भी टैक्स पे करना पड़ा है फ्रॉड के केस में, डिटेंशन की आपने कोई घपला किया था, आपने कोई धोखेबाजी की थी या आपका सामान जब्त हुआ था, उसके रिगार्डिंग आपने कोई टैक्स एक्स्ट्रा पे किया था, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी कोई भी पर्सन मोटर व्हीकल खरीदता है या कोई भी व्हीकल खरीदता है जिसका यूज़ वो बिज़नेस के पर्पज़ से नहीं कर रहा, यानी नॉर्मल केसेस में उसे तो उस केस में उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर वो उसका यूज़ कर रहा है सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए या फिर उस व्हीकल को ही आगे बेचने के लिए, तो उन केसेस में वो आईटीसी ले सकता है। फिर कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके केस में आईटीसी नहीं मिलता, या जैसे एक मेंबरशिप है क्लब की, या फिर आप रेंट कर रहे हो कैब को, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, या कोई खाने पीने का सामान खरीद रहे हो, या अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल बेनिफिट्स दे रहे हो, किसी भी केस में आईटीसी नहीं मिलता। एक्सेप्शंस थी कि अगर आप वो खाने पीने का सामान या फिर जो वो लाइफ इंश्योरेंस थे वो फर्दर सप्लाई के लिए ले रहे हो तो वहाँ पर आप आईटीसी ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर वो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या कैब आप लोग इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो ऑब्लिगेटरी है आपके लिए कि अपने एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आप आईटीसी ले सकते हो, वरना नहीं। फिर आपकी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होती हैं वो भी अगर आगे सप्लाई होंगी तो उस केस में आईटीसी ले पाओगे, अपने लिए नहीं। कंस्ट्रक्शन के सामान पे जहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो, जहाँ पर एनआरआई इन्वॉल्व है, जहाँ पर आप सामान पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर जिस सामान पे आप आईटीसी क्लेम करने वाले थे वो सामान खराब हो गया है, चोरी हो गया है, गुम हो गया है, या फिर उस सामान के रिगार्डिंग आप पर कोई फ्रॉड केस है, धोखाधड़ी है, या किसी तरीके से वो जब्त कर लिया गया है, तो उस सामान के रिगार्डिंग भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो ये थी आपकी रेस्ट्रिक्शंस, यानी जहाँ जहाँ पर आईटीसी लेना ब्लॉक है। आज हमने क्या क्या बात की, पहले हमने बात की अपॉर्शनमेंट कैसे होगा क्रेडिट का, और फिर हमने बात की कि क्रेडिट आपका ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर आईटीसी आपको मिल जाता है, या फिर आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।